जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। यदि आप सभी आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन और किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, खास करके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ के लिए फ्रेंड्स। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसी प्रश्न को लेकर आ रहा हूं फ्रेंड्स, जो कि फिर से आपके एग्जाम में रिपीट हो सके। और ये पार्ट 3 है। यदि आप पार्ट 1 से लेकर 2 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाइएगा प्ले लिस्ट में सबसे ऊपर आपको रेलवे करके मिल जाएगा, तो वहां से सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर एक बगल से जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है मैथ। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, इसी चैनल पर आपको जो है रीजनिंग भी मिलेगा, रीजनिंग के साथ में फ्रेंड्स जीके और जीएस भी मिल जाएगा, तो आप उनको भी जाकर जरूर देखिएगा। साथ में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैं तो इसी चैनल पर ही मिल रहा है, इसलिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ में कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा। आप ये भी बताइएगा कि कितने प्रश्न आपसे जो हैं हल हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न को देखते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा। देखो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन 9 से विभाज्य है। तो फ्रेंड्स 9 का विभाज्यता का नियम होता है, जो भी अंक आपको दिया जाए उन सभी का अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स मान लो सपोज दैट इस तरह से आपको अंक दिया गया है, क्या ये 9 से पूरा पूरा कट रहा है फ्रेंड्स, जोड़ के देखना है। 4 2 6 3 9। देखो फ्रेंड्स ये 9 यहाँ तक आ गया, यहाँ तक तो ये 9 से विभाज्य होगा, परंतु 6 कभी फ्रेंड्स 9 का परहा में नहीं आता है, तो ये संख्या पूरा जो है 9 से विभाजित नहीं है। यह तो आप पूरा जोड़ के देख सकते हो, 4 2 6 3 9 9 6 15। क्या फ्रेंड्स ये बताओ 15 9 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा। इसी तरह से आपको फ्रेंड्स यहाँ पर चेक करना है। यदि मैं यहाँ पर अब 3 लगा दूं तो आप इनको चेक करो, 4 2 6 3 9 9 6 15 15 3 18। क्या फ्रेंड्स 18 9 से कटेगा? जी 9 का पारा में 18 आता है, तो 9 से 9 दूना के 18 फ्रेंड्स यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा। यदि ये पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका अर्थ हुआ ये पूरा संख्या जो है आपका 9 से विभाज्य हो जाएगा। ये पूरा संख्या 9 से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विभाज्य हो जाएगा। तो इसी तरह आपको फ्रेंड्स यहाँ पर खोजना है ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन है। तो चलो फ्रेंड्स हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 6 24, 24 5 29। क्या फ्रेंड्स 29 9 से विभाज्य है? अब बताओ, ये 29 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए विकल्प ए जो है गलत हो गया। विकल्प बी को चेक करेंगे। 7 4 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 2 27। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखो, क्या 27 9 से कट रहा है? तो देखो ये नोतिया 27 कट गया। यदि ये 27 कट रहा है तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर विकल्प बी जो है सही जवाब होगा। विकल्प बी क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। तो हम उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल वीडियो को समझ चुके हो। यदि आप सभी को फ्रेंड्स वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को फ्रेंड्स ऑल कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। ये रहा प्रश्न संख्या 2। कहता है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है।
फ्रेंड्स जब आप 1 से लेकर 100 तक लिखते हो तो दहाई के स्थान पर 2 जो है कितनी बार आता है वो बताना है। तो दहाई का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे मैं इनको लिख दूं, जैसे फ्रेंड्स मैं इनको लिख दूं 23 को, तो देखो ये आपका 3 जो है क्या हुआ, 3 आपका यहाँ पर इकाई हो गया और 2 जो है क्या हुआ, दहाई हुआ। यानी कि यही साइड, यानी कि ये साइड जो है 2 कई बार आता है फ्रेंड्स 1 से 100 तक लिखने के बाद। जैसे मैं इस तरह से फ्रेंड्स आपको लिख दूं इस तरह से, तो अभी आपका इकाई 4 हुआ, दहाई 3 हुआ, सैकड़ा 2 हुआ और हजार 4 हुआ। लेकिन यहां से हमको पूछा है दहाई का अंक पर ही 2 आना चाहिए, तो वह 1 से लेकर 100 तक कितनी बार में आना चाहिए आप समझ सके फ्रेंड्स। जैसे मैं 29 लिखा, 29 में दहाई कौन होगा, 2 होगा, तो 29 में 1 बार आया। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर बताना है। देखो फ्रेंड्स यदि मैं 1 से लेकर 10 तक में लिखूं तो क्या इनमें से देखो फ्रेंड्स एक भी दहाई का अंक आएगा क्या, 1 के बाद 2 होता है, तो 2 डायरेक्ट आप इकाई बोलोगे, 2 को क्या दहाई बोलोगे फ्रेंड्स, तो आप डायरेक्ट इसको इकाई बोलेंगे। तो 1 से लेकर 10 के बीच में 1 भी नहीं आता है। आगे फ्रेंड्स देखो 11 से लेकर 20 के बीच में, 11 से लेकर 20 के बीच में फ्रेंड्स कितने आ रहा है, तो 11 से लेकर 20 के बीच में मात्र 1 आ रहा है, सॉरी 11 से 20 के बीच में भी 1 भी नहीं आ रहा है। तो 11, 12, 13 इस तरह से फ्रेंड्स, तो ये आपका इकाई का अंक हुआ, ये 2 जो है इकाई का अंक हुआ, दहाई का अंक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देखो किसका अंक पूछा है, तो दहाई का अंक पूछा है, तो 11 से 20 के बीच में 1 भी नहीं आया। अच्छा 11 से 20 तक में फ्रेंड्स 1 आ रहा है, माफ कीजिएगा 11 से 20 तक में 1 आ रहा है, क्योंकि ये 2 जो है आपका फ्रेंड्स दहाई का अंक हुआ। अब देखो 21 से लेकर 30 के बीच में फ्रेंड्स, तो 21 से लेकर 30 के बीच में फ्रेंड्स आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितने आएगा, 9 आएगा। अब कैसे फ्रेंड्स, जब 21 लिखे, फिर 22, फिर उसके बाद 23, 23 के बाद फ्रेंड्स आप 24 लिखेंगे, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29, उसके बाद 30 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो फ्रेंड्स दहाई का अंक देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितनी बार आता है फ्रेंड्स, 9 बार आता है। अब इसके बाद जो है फ्रेंड्स इसके बाद जो है फ्रेंड्स 31 से लेकर 100 तक में एक भी दहाई का अंक पे 2 नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अब देखो इधर 31, 32, 33, 34 दहाई का अंक एक भी नहीं आएगा फ्रेंड्स। आप चाहो तो लिख कर देख सकते हो। तो 1 से लेकर 100 तक गिनती में कितनी बार दहाई का अंक 2 आया है, 1 + 9 फ्रेंड्स यहाँ पर देखो 10 बार आया है। कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। तो यहाँ से विकल्प सी जो है सही जवाब होगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। अभी फ्रेंड्स ये प्रेजेंट का बात कर रहा है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। चलो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो सीमा है और रीमा है, तो यहाँ पर एस से सीमा और आर से रीमा हो गया फ्रेंड्स। वर्तमान में इन दोनों का आयु का अनुपात 2:3 है। लेकिन यहाँ पर देखो फ्रेंड्स तुलना क्या गया है, सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। सीमा जो है रीमा से 6 वर्ष छोटी है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे अनुपात में कितना छोटी है। अनुपात में 3 में से 2 जाएगा, 1 छोटा है, लेकिन यहाँ रियल में कितना छोटा है, 6 छोटा है। तो 1 = 6 होगा,
1 बराबर 6 होगा तो बताओ सीमा का अब वर्तमान एज क्या होगा। तो एस सीमा जो है अनुपात में 2 वर्ष था, लेकिन रियल में देखो वह 1 का वैल्यू 6 है, तो हम 2 को 6 के साथ गुना कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ भी रीमा का देखो अनुपात में 3 है, 1 का वैल्यू 6 है, इनमें भी 6 से गुना कर देंगे। तो सीमा वर्तमान में 12 वर्ष का है और रीमा वर्तमान में 18 वर्ष का है। अब आगे देखिएगा फ्रेंड्स, पूछ रहा है 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या होगा। आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, 6 वर्ष बाद यानी कि 6 साल के बाद पूछ रहा है उसका एज क्या होगा। तो 6 इसमें भी जुड़ जाएगा और 6 इसमें भी जुड़ जाएगा। बाद में फ्रेंड्स जो जुड़ जाता है तो 12 और 6 यहाँ से 18 होगा और ये 18 और 6 24 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे, 6 तिया 18 कटेगा और ये 6 चौक 24 कट जाएगा। 6 साल बाद जो है उन दोनों का आयु का अनुपात 3:4 आएगा। विकल्प सी जो है सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। विकल्प सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। 6 साल बाद जो है उसका एज 3:4 का हो जाएगा अनुपात में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 4। ये रहा प्रश्न संख्या 4। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 0.56 पर बार है, फिर 0.43 पर बार है, आगे 0.89 पर बार है। इसका मान बताना है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपके पास इस तरह से रहे और इस पर बार रहे, इसका मतलब हुआ कि फ्रेंड्स यहाँ पर कितने अंक के बाद बार हैं, देखो कितने अंक पर हैं, तो आप कहेंगे सिर्फ 9 पर हैं, तो आप 9 को लिखेंगे और एक पर बार है तो 1 9 देंगे। नहीं समझे फ्रेंड्स, फिर आप एक प्रश्न को समझो। यहाँ पर देखो जैसे 2 3 पर बार हैं तो सिर्फ आप यहाँ पर 2 3 को लिखेंगे, पॉइंट हट जाता है फ्रेंड्स। 2 पर बार हैं तो आप यहाँ पर 2 9 देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रश्न को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो यहाँ 5 6 पर बार हैं तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, आप 56/99 लिख देंगे। आगे देखिएगा फ्रेंड्स प्लस है तो प्लस देना है, फिर 43/99 लिखिएगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स 89/99 लिख दीजिएगा। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि एलसीएम सभी का यहाँ से समान ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप डायरेक्ट चाहो तो जोड़ दो फ्रेंड्स, या तो आप लिख लो 56 प्लस यहाँ से 43 होगा, प्लस में 89 होगा। अब बराबर में जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 9 9 18 करी 8 होगा, हासिल 1 रहेगा। 5 4 9 8 17 1 18/99 होगा। अब फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, 99 से 188 में भाग लगा देना है। 99 से 188 में क्या करोगे फ्रेंड्स, भाग लगा दोगे तो एक बार में देखो जाएगा 99, तो 18 में 9 गया 9 होगा। ध्यान से आप देखिएगा फ्रेंड्स, 18 में 9 गया 9 होगा। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स अब बचा क्या 7, 17 में 9 जाएगा 8 होगा। अब भाग नहीं लगेगा, इस जगह पॉइंट दीजिएगा, पॉइंट देने के बाद यहाँ पर आप एक 0 दीजिएगा। तो ये अब 8 बार में चला जाएगा फ्रेंड्स। कितने बार में जाएगा, समथिंग ये 8 बार में जाएगा, 9 बार में नहीं जाएगा फ्रेंड्स, 9 बार में ज्यादा हो रहा है। 9 8 72 केरी 2 होगा, 9 8 72 72 और 7 यहाँ से 79 हो जाएगा। माइनस कीजिएगा फ्रेंड्स, 10 में से 2 जाएगा 8 होगा, 10 में से 2 जाएगा 8 होगा और 9 और यहाँ पर देखिए बचा 8, 18 में से 9 जाएगा 9 होगा, 98 हुआ। फिर यहाँ पर आप 0 दीजिएगा, पॉइंट का मतलब 0 दीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखो अब कितने बार में जा रहा है फ्रेंड्स, 9 बार में जा रहा है, क्या 9 9 81 और 9 बार में चला जा रहा है फ्रेंड्स। कितने बार में जा रहा है, 9 बार में जा रहा है फ्रेंड्स। तो ध्यान से आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो 9 9 81 केरी 1 होगा, हासिल 8, 9 9 81 8 89। इस तरह से फ्रेंड्स ये चलते जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स ये कभी जो है अंत नहीं होगा। आप चाहो तो फिर से घटा के देखो, 10 में से 1 जाएगा यहाँ 9 होगा और यहाँ पर बचा क्या 7, 17 में से 9 जाएगा 8 होगा। देखो फ्रेंड्स इस तरह से इसका सीक्वेंस जो है चलते जाएगा फ्रेंड्स। आप फिर से यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट देंगे तो फिर से आपका 8 होगा,
फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा। इसका सीक्वेंस जो है 1.89 का चलते रहेगा। जब आपको पता है फ्रेंड्स इसका इस तरह से सीक्वेंस चलता है तो देखो यहाँ पर कितने बार पर रिपीट, 89 89 89, इसी तरह से सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पर इसी के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स इसका सीक्वेंस जो है आगे की तरफ बढ़ते रहेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.89 पर बार। 1.89 पर क्या होगा, बार होगा। उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल समझ चुके हो। ये यदि इसका सीक्वेंस जितना बार रिपीट हो जाए उसी पर बार लगा देना। सपोज दैट 1.333333 चलते रहे तो आप इसको 1 पर पावर 3 लिख सकते हो फ्रेंड्स। सपोज दैट मान लो आपके पास इस तरह से यदि आपके पास चले 2.242 2.42 इस तरह से आप इसको लिख सकते हो 2.242 पर बार इन तीनों पर लगा सकते हो फ्रेंड्स। तो अब उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। ये रहा प्रश्न संख्या 5। ए अकेला एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस काम को 7 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन काम करता है तो काम का कितना हिस्सा शेष बच जाएगा। देखो फ्रेंड्स ये आपका कार्य समय टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। ध्यान से आप देखिएगा। ए जो है अकेला इस काम को 3 दिन में खत्म करता है, बी जो है अकेला इस काम को 7 दिन में खत्म करता है। सबसे पहले देखेंगे आखिर में कुल काम कितना है, टोटल काम। तो टोटल काम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों का एलसीएम लेकर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 7 का एलसीएम आएगा 21। टोटल काम यहां से आपको 21 काम है। तो ए जो है 3 दिन में काम करता है तो ए 1 दिन में कितना काम करता है, तो 3 से भाग मारेंगे। देखो 21 में तो 3 7 21, ये 7 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ये कितने दिन में, ये 1 दिन में 7 काम करता है और बी 7 दिन में काम करता है। तो इन 7 से भाग मारिएगा, 27 1 दिन में ये 3 काम करता है। ये देखो ए 1 दिन में 7 काम किया, बी 1 दिन में 3 काम किया। तो 1 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 7 3 10 काम कर रहा है। 1 दिन में 10 काम होता है लेकिन वो दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किया। तो बताओ 2 दिन में कितने काम हो गया होगा, 20 काम हो गया होगा। फ्रेंड्स दोनों 1 दिन में 10 काम कर सकता है तो 2 दिन में 20 काम कर सकता है। अब फ्रेंड्स टोटल काम 21 था, 21 में से 20 काम हो गया है। यदि 21 में से 20 काम हो गया है तो अब बचा कितना, 1 काम बचा। 21 काम में 20 काम हो गया है तो बचा कितना, 1 बचा। कितना में से 1 बचा, तो 21 में से 1 बचा है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कितना में से 1 बचा है, तो 21 में से 1 बचा है। अब शेष काम जो है 1/21 रहा है। विकल्प डी सही जवाब होगा। विकल्प डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स हम उम्मीद करेंगे आप सभी इन टाइप के प्रश्न को समझ चुके हो। यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को फ्रेंड्स ऑल कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 6। देखो क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 6, ध्यान पूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स आप सभी। प्रश्न संख्या 6 को, एक लड़का 16 रुपए में 18 अंडे की दर से 16 रुपए में 18 अंडा लेता है और उन्हें 20 रुपए में 22 अंडा की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ या हानि बताना है। फ्रेंड्स इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपका दिमाग फ्रेंड्स हैंग करने लगता है। इसको बनाने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखेंगे सीपी लिखेंगे फ्रेंड्स। देखो 16 रुपया में फ्रेंड्स उसने 18 अंडा को खरीदा। उसके बाद फ्रेंड्स ध्यान से आप देखेंगे 20 रुपया में उसने 22 अंडे को बेचा। 20 रुपया में कितने अंडे को बेचा, 22 अंडे को बेचा। यहां से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमेशा वस्तु को बराबर कीजिएगा।
हमेशा आप वस्तु को बराबर कीजिएगा फ्रेंड्स, आप ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आप वस्तु को बराबर कीजिएगा। तो वस्तु को कैसे बराबर करेंगे, आप देखो वस्तु यहाँ से अंडा हुआ, अंडा को बराबर कीजिएगा। तो अंडा को बराबर करने का नियम है फ्रेंड्स, आप सबसे पहले आप इनको कटिंग कर दो। यदि ये कट रहा है तो आप इसको काट दो। देखो ये 9 बार में कटेगा और ये 11 बार में कट जाएगा। अब इन 11 को यहाँ से गुना करो और इन 11 को आप यहाँ भी गुना करो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ये 9 को आप नीचे गुना करो और इसी 9 को आप यहाँ भी गुना करो। बात समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? इसका मतलब हुआ उसने जो है कितना 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 एक 17, 176 रुपए में फ्रेंड्स, 176 रुपए में 99 अंडा खरीदा है। इसका अर्थ ये हुआ, देखिएगा फ्रेंड्स, यहां से वस्तु आपका बराबर हो जाएगा 176 रुपए में 99 अंडा खरीदा और इधर गुना कीजिएगा, 9 दूना का 18 होगा, 180 रुपए में उसने 99 अंडा बेचा। बात फ्रेंड समझ में आ गया होगा। 176 रुपए में 99 अंडा को खरीदा था और 180 रुपए में 99 अंडा को बेचा है, तो उसको लाभ हुआ। उसको क्या हुआ फ्रेंड्स? प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ? देखो 180 और 76 का डिफरेंस 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पे 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ? 176 पर 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और प्रतिशत के लिए यहां से निकाल दीजिएगा 100। फ्रेंड्स यहां से प्रतिशत के लिए क्या निकाल दीजिएगा? प्रतिशत के लिए यहां से देखो 100 से गुना कर देंगे। प्रतिशत प्रॉफिट निकाल रहे हैं, 4/176 गुना 100 होगा। इस जगह से आप कटिंग कीजिएगा फ्रेंड्स, काटा पीटी कीजिएगा तो देखो ध्यान से आप, ये 4 चौक 16 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्या हो जाएगा? 4 चौक के 16 होगा और फिर ये 4 चौक 16 हो जाएगा। अब इसको कटाइएगा, 4 से 4 एकम 4 होगा और ये 25 बार में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां से देखो ध्यान से, ये 25/11% का लाभ कमा रहा है। कितना का लाभ कमाता है? 25/11% का लाभ कमाता है। तो फ्रेंड्स अब हम सारे ये लिखा हुआ हटा रहे हैं और ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, किस ऑप्शन में 25/11 है। तो देखो फ्रेंड्स विकल्प सी में है 25/11% का लाभ। किसमें है? विकल्प सी में है 25/11% का लाभ, तो विकल्प सी सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। 16,900 का वर्गमूल पूछा है। तो 16,900 का वर्गमूल बहुत ही फ्रेंड्स इजी होता है। सपोज दैट ये 0 आपके पास नहीं होता, सिर्फ आपके पास 169 रहता, तो ये 169 आप सभी को पता है 13 का वर्गमूल होता है। 13 का वर्ग 169 होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है। अब फ्रेंड्स पीछे 2 जीरो लगा था, तो आपको पता है कि वर्गमूल में जोड़ा में से एक बाहर होता है, तो 1 जीरो इसके पीछे लग जाएगा। तो यहां से विकल्प ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। बिल्कुल उम्मीद करेंगे आप सभी इन प्रश्न को समझ चुके हो फ्रेंड्स। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। कहता है एक छात्र ने 6 विषय का एग्जाम दिया जिसमें कि उसने 470 अंक प्राप्त किया। 6 विषय का एग्जाम दिया, उसने 470 अंक प्राप्त किया। यदि प्रत्येक विषय का अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत बताओ। फ्रेंड्स देखो प्रत्येक विषय 100 का था, तो टोटल 6 विषय था, तो टोटल कितने 100 का होगा एग्जाम? 600 का। टोटल 600 का एग्जाम हुआ होगा और उसने 600 में से 470 अंक प्राप्त किया। कितने में से फ्रेंड्स? 600 में। अब गुना कर दीजिएगा 100 से, इसका प्रतिशत आ जाएगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहां से आप काट दीजिएगा, फिर 2 से आप कट कीजिएगा। देखो 2 तिया के 6 होगा, इधर 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, इस तरह से कट हो जाएगा फ्रेंड्स। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 जी। अब 335 में आप 3 से यहां से भाग लगाइएगा, क्योंकि ये पूरा तो अब कटेगा नहीं। जैसे आप भाग लगाते हैं 3 अठे 24 नहीं आएगा, 3 सत्ते 21, 7 वाला आंसर होगा फ्रेंड्स। 3 सत्ते 21 हुआ, फिर 15, 3 सत्ते 21 और यहाँ पर देखो आपका हो गया 2 25 हुआ, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 78 पॉइंट कुछ आएगा फ्रेंड्स।
अभी देखो और यहाँ पर देखना है, उसके बाद आपका यहाँ पर हो गया 3 78 पॉइंट फ्रेंड्स 33% जो है परसेंटेज होगा। परसेंटेज में कितना परसेंटेज आया होगा? 78.33% आया होगा। विकल्प सी जो है करेक्ट आंसर होगा। विकल्प सी क्या होगा फ्रेंड्स? सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 9। ये रहा प्रश्न संख्या 9, ध्यान पूर्वक देखिएगा। कहता है यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो ABC/3 का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप के प्रश्न आ जाए फ्रेंड्स और a के साथ कोई गुणज ना हो, b के साथ कोई अंक नहीं हो, उसी को गुणज कहते हैं। c के साथ कोई गुणज नहीं हो तो जो मान नीचे रहता है वही मान सबका कहलाता है। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स a का मान 2 होगा, b का मान यहां से देखेंगे 3 होगा और c का मान यहां से 5 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से हमसे पूछा है a प्लस b प्लस c बटे के c का मान पूछा है। तो a का मान 2, b का मान 3, c का मान 5। अब बटे में क्या होगा फ्रेंड्स? c है तो c का मान 5 रखिएगा। 5 3 8, 8 2 10, 10/5 रखिएगा। 5 दूना के 10 कट जाएगा। इसका मान क्या आएगा फ्रेंड्स? इसका मान 2 आएगा। इसका मान क्या आया? 2 आया। तो देखो किस विकल्प में है? विकल्प ए में है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 का ए आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। आप ध्यान से इन प्रश्नों को बनाइएगा। रवि शहर ए से बी तक और शहर बी से ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है। यदि कुल यात्रा के दौरान औसत चाल 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शहर ए और बी के बीच की दूरी बताओ। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे शहर ए और बी के बीच की दूरी बताना है। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स यदि आप ये शहर मान लो ए हैं और बी हैं, रवि जो है उसी चाल से यहाँ पर गया, फिर इसी चाल से यहाँ तक आया, तो उसने जो है 4 घंटे का समय लिया। तो फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, औसत चाल बराबर फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, तो आने जाने का काम कितना बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रेंड्स आपका औसत चाल कितना है? औसत चाल 68.3 है। औसत चाल लिखेंगे और एक बार गया और एक बार आया, तो 2 बार काम हो रहा है 2D और टाइम लग रहा है 4। यहाँ से आप जो है फ्रेंड्स यहाँ से देखो कटिंग कीजिएगा। ये देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4 होगा और ये क्रॉस में गुना होगा। डी बराबर ये 3 दूना के 6 होगा, 8 दूना 16 होगा, 6 दूना 12, 13 पॉइंट इस जगह बैठ जाएगा। इस जगह बीच में क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट हो जाएगा। तो 136.6 किलोमीटर की दूरी होगा। कितना दूरी होगा फ्रेंड्स? 136.6 किलोमीटर का दूरी होगा। यहां से विकल्प डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स। विकल्प डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न को समझ चुके हैं फ्रेंड्स। यदि आप उन 2 पार्ट को नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पर आपको प्ले लिस्ट में देखने के लिए मिलेगा और वह रेलवे करके आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड्स। सबसे ऊपर में प्ले लिस्ट दिखेगा तो वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को हम इसी जगह अब समाप्त कर रहा हूं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।